सबसे पहले हमारे YouTube में आपका हार्दिक स्वागत। दूसरी चीज़ कि आपसे एक नम्र निवेदन है कि मेरी कविता को सुनने के बाद कम से कम इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कारण ये है, मुझे पैसे की लालच नहीं है, बल्कि आपके सब्सक्राइब करने से एक नई चेतना जागृत होती है। कविता लिखने के लिए एक उत्साह बढ़ता है और लेखनी परिमार्जित हो जाती है। मैं चाहूँगा कि आप उत्साहवर्धन के लिए या हमारे इस लेखनी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसा विश्वास है। आज की कविता हमारी थोड़ा सा समाज से परे है, हट करके है, क्योंकि समाज में कहा जाता है कि शिक्षा एक वरदान है, लेकिन आज मेरे कहा इस कविता का नाम है शिक्षा एक अभिशाप। ऐसा क्यों हुआ? अभी बिहार में बहुत सारे शिक्षक हड़ताल पर थे। आज शिक्षित की और शिक्षक की क्या दुर्दशा हो गई है। एक विधायक या मंत्री जी ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि ये शिक्षक निकम्मे हैं, इनको पढ़ाने तक नहीं आता, ये कुछ करना नहीं चाहते। मैं कहना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो निश्चित है किसी शिक्षक ने ही आपको पढ़ाया होगा, और नहीं, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो अपने विषय में स्वयं से सोचिए। तरस आता है इस भारत के संविधान पर कि देश को चलाने के लिए, देश को संभालने के लिए थंब इम्प्रेशन, अंगूठा टेक मांगा जाता है योग्यता, और एक चपरासी और कलर के इंटर BA की योग्यता मानी जाती है। बाहर है भारत का संविधान और बाहर है भारत के संविधान के निर्माता। आज शिक्षितों की और शिक्षकों की इतनी दुर्दशा, इसी पर मैंने मर्माहत होकर के यह कविता लिखा, शिक्षा एक अभिशाप। और प्रस्तुत है इस कविता को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज सड़क के किनारे एक व्यक्ति मांग रहा था भिक्षा। आज सड़क के किनारे एक व्यक्ति मांग रहा था भिक्षा। आने जाने वाले सज्जन उसको दे रहे थे शिक्षा। हाथ से ठीक ठाक, पैर से नहीं लंगड़े हो, देखने में डील और से तगड़े हो। भीख मांगकर क्यों नौजवानों का अपमान कर रहे हो? क्यों नहीं किसी कल कारखाने में काम कर रहे हो? रोटी अच्छी है निकम्मेपन की, रोटी अच्छी है निकम्मेपन की। भीख मांगने की आदत जो पड़ गई है बचपन की। मैंने जाकर उसकी पीठ थपथपाई, उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। जब मैंने थोड़ी सी सहृदयता दिखाई तो उसने अपनी राम कहानी सुनाई। BA करके मैं बेकार हो गया, जैसा आजकल देख रहे हैं समाज में डिग्रीधारियों को। BA करके मैं बेकार हो गया, पैसे के अभाव में लाचार हो गया। नौकरी पैसे पर बिकती है, नौकरी पैसे पर बिकती है। ईमानदार और योग्य को नौकरी कहाँ मिलती है? मजदूरी के लिए जवाब सीधा साधा है, तुमसे मजदूरी नहीं होगी, शिक्षा ही बाधा है। काश मजदूरी मिलती, यदि मैं पढ़ा नहीं होता तो यह बोझ भरी जिंदगी लेकर कंधे पर नहीं ढोता। आज शिक्षा ही मेरे लिए अभिशाप हो गई। धनवानों की नौकरी अपने आप हो गई। नौकरी में पैसा, व्यापार में पैसा, धन के अभाव में समाज है कैसा? मानवता समाज में केवल दिखावा है, मानवता समाज में केवल दिखावा है। जातिवाद, धर्मवाद का हो रहा बढ़ावा है। और मैं अपने सही पॉइंट पर जो कहना चाहता हूँ कि चूहे ने ले लिया स्थान जब ब्याल का, चूहे ने ले लिया स्थान जब ब्याल का, उल्लू ने तोड़ दिया गर्व और मराल का। उल्लू का मतलब कि लक्ष्मी पुत्र। आज जो ये इनके पकाड़े आज सांसद और मंत्री बन गए, उनके पास पैसे हो गए, और हम मराल सरस्वती पुत्र की क्या दशा है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि चूहे ने स्थान जब ले लिया ब्याल का, उल्लू ने तोड़ दिया गर्व और मराल का। मंत्री जी तो पास पांचवी, मंत्री जी तो पास पांचवी, PA PCS पाए हैं। देख लीजिए, PA IAS PCS होते हैं उनके, और मंत्री जी थंब इम्प्रेशन है, बड़े अपने को योग्य समझते हैं, और उनके जैसा योग्य तो कोई है नहीं क्योंकि वो मंत्री बन गए। मंत्री जी तो पास पांचवी, PA PCS पाए हैं,
लक्ष्मी और शारदा की क्षमता अजीब दिखलाए हैं। और ये लोग करते क्या हैं? हाथ जोड़कर साहब सर करते हैं गुणगान उस आदमी की जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं है। हाथ जोड़कर साहब सर करते हैं गुणगान, भारत में है गुंजित हरदम सर्व शिक्षा अभियान। हाथ जोड़कर साहब सर करते हैं गुणगान, भारत में है गुंजित हरदम सर्व शिक्षा अभियान। टीवी पर भी आता है, आप लोग देखते होंगे। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो यतन। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो यतन। यही देश का नारा है, शिक्षित बना बेचारा है, शिक्षक बना बेचारा है, शिक्षक बना बेचारा है। जय हिंद, जय भारत।